हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे सभी लोग। पढ़ाई करेंगे बढ़िया से, बोर्ड की तैयारी करते रहिएगा। बोर्ड की तैयारी कर ही रहेंगे आप लोग। हम लोग पिछले वीडियो में बाबू 10.1 कंप्लीट किए थे। इस बार हम लोग 10.2 कंप्लीट करेंगे। 10.2 वृत्त से रिलेटेड है। ध्यान से बात समझिएगा। इसमें एक प्रमेय हमारे पास है, मैं प्रमेय पढ़ता हूं और प्रमेय को एक बार आप लोग समझ लीजिए। प्रमेय एग्जाम में तो ऐसे आने वाला नहीं है, बता दो, समझ लीजिए। देखिएगा, कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ध्यान से बात समझिएगा। मान लो कोई वृत्त आपके पास है, कोई वृत्त आपके पास यहां पर है और बाह्य बिंदु से मान लो कोई पॉइंट आपने यहां पर लिखा और इसका मिड पॉइंट मतलब केंद्र आपका बाबू ये बनेगा, ठीक है ना। अब बाह्य बिंदु से आप कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? केवल दो, ठीक है ना। तो दो स्पर्श रेखाएं आप एक मान लो सीधा ऐसे मिला दोगे यहां पर और अगले को यहां मिला दोगे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, एक स्पर्श बिंदु ये बना, दूसरा स्पर्श बिंदु ये बना। तो इनकी जो लंबाई, मान लो इसका ए नाम दे दिया हमने, ए बी सी कर दिया, इसको ओ कर दिया। तो क्या होगा, इस प्रमेय के कहने का मतलब है बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब ए बी बराबर क्या होगा, ए सी के। इसे कहने का मतलब मान लो अगर ए बी 4 सेंटीमीटर बाबू तो ए सी भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर है ना। और पिछले प्रमेय में आप लोग पढ़े ही थे कि स्पर्श बिंदु से केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब अगर हम बी को ओ से मिला दें और ओ को सी से मिला दें तो ये कोण और ये वाला कोण दोनों भैया 90 डिग्री के ही होंगे। कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। 10.2 में आइएगा। 3 तो आपके ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, मान लो एक वृत्त हमने ऐसे बना दिया, ठीक, ये हो गया इसका केंद्र। अब एक बिंदु Q से, मान लो कोई बिंदु Q यहां पर है, यहां पर बना लेते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा यहां बनाते हैं भैया, सीधा बना दीजिएगा ऐसे, इसका नाम Q दे दो। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर, ये पूरा 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, केंद्र मान लो ये O है, O को Q से मिला दीजिए सीधा। Q से केंद्र की जो दूरी है भैया वो है 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर पूरा है ये, ठीक है ना। कह रहा वृत्त की त्रिज्या मतलब POP, P नाम दे दो इसका, OPQ कर दीजिए, ठीक है ना। O को P से मिला दें तो अब ये देखिए ये वाला कोण प्रमेय से हमारा 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो बहुत ही सिंपल वे में देखिएगा, अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया मतलब वो पूरी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, एक समकोण त्रिभुज होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ध्यान से बात समझिएगा। हमें इस OP की वैल्यू निकालनी है तो ये इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज OPQ में। अब इस त्रिभुज में देखिएगा क्या हो जाएगा, कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर दीजिए। कर्ड को मैं K से कर दे रहा हूं, कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ड का मान आपको पता है बाबू 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार हमें निकालना है, लंब को आप 24 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर में आधार का नाम दे दो आप OP का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 576। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर में 625 माइनस में 576, घटाएंगे बाबू कितना आ जाएगा, 49 आएगा अप्रॉक्स में। 15 में से 6 जाएगा 9 और 11 में से 7 जाएगा 4, ठीक है ना, 49 आ जाएगा। अब यहां से OP से आप स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब ये वृत्त की जो त्रिज्या होगी भैया वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। मतलब आपका पहला वाला इसका सही होगा। पहले वाले पे आप टिक कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद सेकंड वाले पे आइएगा। सेकंड में कह रहा है कि आखिर 10.11 सामने चित्र बना हुआ, देखिएगा यहाँ पे सामने चित्र बना हुआ है। यदि TP
PQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, मान लो वही चीज है, कोई वृत्त है आपके पास, वृत्त आपके पास है, इसका केंद्र O हो गया, दो स्पर्श रेखाएं आप ऐसे बना लीजिए सीधा सीधा, ये हो गए, देखिएगा यहाँ पे OPQ और ये हो गया आपका T। ठीक, तो देखिएगा ये कोण तो आपको पता है 90 डिग्री का होगा प्रमेय से। कहां से? कि दोनों स्पर्श रेखाएं हैं PT और TQ, TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं, और इसमें कह रहा बाबू POQ बराबर 110 डिग्री। ये वाला कोण 110 दे रखा है। PTQ मतलब ये वाला कोण हमें निकालना, बहुत ही सिंपल है, सेकंड वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन रहा है? ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है बाबू। क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं क्या कि चतुर्भुज PTQO में ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण T। T की ही वैल्यू हमें निकालनी है इस वाले के ऊपर वाले की 360 डिग्री। कोण O का मान आपको पता है 110 डिग्री, प्लस में कोण P आपका 90 डिग्री, प्लस में कोण Q आपका 90 डिग्री, प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 180, 90 90 180 हो जाएगा, 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा बाबू। तो कोण T बराबर उसको उधर भेज दीजिए, 360 माइनस 290। 360 में से 290 अगर हम लोग घटा दें तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। मतलब कोण T जो है, तो इसमें क्या दे रखा था? कोण PTQ बराबर 70 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी वाला ऑप्शन सही है। टिक कर लीजिए, नोट करना, सिंपली नोट करते, बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है ना? नेक्स्ट वाले पे आइएगा, तीसरे वाले पे। तीसरे में कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों। ध्यान से देखिएगा, वही चीज है फिर से। कह रहा कि एक बिंदु P से, मान लो यहां कोई बिंदु P है, P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB कितने कोण पर झुके हैं बाबू? ये 80 डिग्री के कोण पर ये दोनों झुके हुए हैं। तो कह रहा है कि POA, मतलब इनको यहां मिला लो, POA। अब ध्यान दीजिएगा, POA का मान निकालना है, मतलब O को P से मिला देना पड़ेगा हमें। POA इतना दूरी हमें ये वाला कोण निकालना है। तो बात समझिएगा, देखिए ध्यान से, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है ना? अब देखिए ये क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। तो पहले ये पूरा कोण हम लोग निकाल लेते हैं। पूरा कोण O निकालेंगे जब, तो क्या होगा? देखिए चतुर्भुज APBO में ध्यान दीजिएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री का। तो कोण A और कोण B 90 90 है बाबू। 90 प्लस 80 प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। 90 90 180, 180 में 80 जोड़ोगे तो हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा? 260 को उधर भेज दीजिए, तो 360 माइनस 260 घटा लेते हैं, कितना आएगा? 100 डिग्री आएगा। अब कोण O 100 है और आपसे पूछा ये आधा इसका, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का। तो ये मिल जाएगा हमें कितना? 50 डिग्री का। मतलब क्या था मान ये इसका? कोण POA बराबर 100/2 कर दे, कितना आ जाएगा बाबू? कटोगे 50 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन। क्लियर है ना? नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही सिंपल था ये तीनों।
और इसके बाद चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखिएगा भैया, कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर कोई वृत्त मान लो बना लेते हैं, किसी वृत्त के किसी व्यास के, मान लो एक व्यास हम लोग बना लेते हैं ऐसे सीधा, ये इसका हो जाएगा केंद्र। किसी व्यास का नाम दे दो ए बी, कोई दिक्कत नहीं। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक स्पर्श रेखा यहां बना लीजिए सीधा, दूसरी स्पर्श रेखा यहां बना लीजिए, दोनों सिरों पर इसके ए और बी पर। इनका नाम दे दीजिए इन दोनों स्पर्श रेखाओं के पी क्यू आर और एस, ठीक है ना। इन दोनों को हमें सिद्ध करना है कि ये रेखाएं क्या है, समांतर है। हमारे पास दिया क्या, हमारे पास दिया हुआ है फोर्थ वाले क्वेश्चन में, जो चीज दिया उसको लिख लें भैया। दिया है क्या, व्यास ए बी दे रखा है और स्पर्श रेखा क्या दिया हुआ है, स्पर्श रेखा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पी क्यू और आर एस हमने बना दिया है, ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है, कि पी क्यू समांतर है आर एस के, ये हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान से बात समझिएगा आप लोग, देखिएगा इसका नाम दे दो ओ, केंद्र का नाम ओ दे देते हैं। अब देखिएगा ओ बी क्यू क्या होगा, उत्पत्ति करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, ध्यान समझिए। ओ बी क्यू कोण ओ बी क्यू बराबर क्या होगा, 90 डिग्री का होगा ये वाला कोण। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पी क्यू क्या है, इसका स्पर्श रेखा है, यहां लिख लो पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा। या फिर हम सीधा सीधा प्रमेय से कर देते हैं, प्रमेय से। प्रमेय जो है आपका 10.1 में था, पिछले वाले वीडियो में बताया था हमने, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कोण ओ ए एस, कोण ओ ए एस बराबर में ये भी कितना होगा बाबू, 90 डिग्री का, ये भी प्रमेय से, ठीक है ना। अब देखिए क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई दो समांतर रेखाएं हों, यदि कोई दो समांतर रेखाएं हों और उनको कोई तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो उनके एक ही तरफ के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण का एक योग जो होता है वो होता है बाबू 180 डिग्री का। जैसे इनका ये वाले कोण का योग और इस वाले कोण का योग, इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो उसका अपोजिट हम करेंगे, कहने का मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, अपोजिट करेंगे उसी का, ध्यान समझिएगा। देखिए मान लो कि एक तिर्यक रेखा है, ये आर एस और पी क्यू दो रेखाएं हैं, आर एस तथा पी क्यू, अभी समांतर नहीं लिखे, समांतर नहीं लिखना, आर एस तथा पी क्यू रेखा को ए बी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। अब जब ये प्रतिच्छेद कर रही भैया, तो अब ध्यान से देखिएगा, कोण ओ ए एस, कोण ओ ए एस प्लस में कोण ओ बी क्यू, कोण ओ बी क्यू बराबर, अब देखिएगा इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का बाबू ये भी आएगा, 90 डिग्री का ये भी आएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। अब देखिएगा दोनों कोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोण हैं, एक ही तरफ के कोण हैं। अब जब दोनों कोणों का योग आपका 90 डिग्री हो गया, अतः पी क्यू समांतर होगा आर एस के, क्योंकि क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। इसलिए क्या होगा, पी क्यू और आर एस दोनों क्या होंगे बाबू, एक समांतर रेखाएं होंगे। बहुत ही सिंपल था, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं,
बाकी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह हमें सिद्ध करना है। पांचवा क्वेश्चन, सिद्ध करना है क्या? इसका नाम OP, इसका नाम AB कर देते हैं, स्पर्श रेखा का नाम AB कर देते हैं। सिद्ध क्या करना बाबू? हमें सिद्ध करना कि OP जो है रेखा OP वृत्त के केंद्र O से होकर जाती है। ये चीज हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। एक काम कर लेते हैं, कुछ रचना कर लो इसमें। रचना ये करेंगे, मान लो कि ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाती है। एक रेखा और भी हम खींच लेते हैं, एक रेखा और खींचते हैं। मान लो कि ये जो है इसका एक OP, क्यों इसका नाम दे दीजिए। मान लो कि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ना। माना QP वृत्त के केंद्र से जाती है, ठीक। ये मान लो कि कहां से जाती है, जिसकी स्पर्श रेखा जो है वो कहां से जा रही है? केंद्र से होकर के जाती है, ये हमने माना। तो जब ये केंद्र से होकर के जा रही है, मतलब प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि कोण QPB कितना होगा बाबू? हमारे मानने के अनुसार QPB कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये प्रमेय के अनुसार जैसे हमने माना कि क्या होता है कि QP जो है वृत्त के केंद्र से जा रही है। कहां से जा रही है? वृत्त के केंद्र से। और एक रेखा ऑलरेडी दे रखा है कि ये भी वृत्त के केंद्र से जा रही है। कहां से जा रही है? वृत्त के केंद्र से जा रही है। अब देखिएगा, इसको भी लिख देते हैं, कोण OPB ये कहां से जा रही है? ये भी वृत्त के केंद्र से जा रही है। तो दोनों कोणों का जो मान होगा वो प्रमेय के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार कितना होगा? दोनों का मान 90 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये दोनों रेखाएं समपाती हैं? अतः यहां लिखोगे, अतः OP तथा QP समपाती रेखाएं होनी चाहिए। समपाती रेखाएं होनी चाहिए, जो कि नहीं है। संपाती का मतलब ये होता बाबू कि इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी चली जाए, जिसे क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोण QPB क्या है? छोटा है कोण OPB से, ठीक है ना। ये क्या है बाबू? ये वाला कोण इस कोण से छोटा है, ठीक। अतः क्या होगा? अतः यही होगा कि OP रेखा कहां से होकर के जाएगी? ये वृत्त के केंद्र से ही होकर के जाएगी। अतः OP रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ठीक है ना, है कि नहीं। उल्टा माने हम लोग, जैसे चैप्टर नंबर 1 में हम लोग अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हम लोग परिमेय मानते हैं, सेम उसी टाइप्स का है ये, है ना। हमें क्या करना था कि इसको केंद्र से होकर भेजना था, जबकि हमें क्लियर नहीं था कि केंद्र से कोई जाता कि नहीं जाता। तो हमने एक और रेखा खींच दिया, हमने मान लिया कि ई वाला केंद्र से होकर के जा रहा है, जबकि जाता नहीं है। हमने मान लिया कि ये वाला PQ वाला केंद्र से होकर के जा रहा है। तो जब ये दोनों केंद्र से ही होकर के जाएंगे तो क्या होगा? ये दोनों जो है क्या होना चाहिए? संपाती रेखाएं होनी चाहिए। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर से होकर जाना चाहिए। और आपको साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये वाला कोण न्यून कोण बन रहा है और ये वाला कोण अधिक कोण बन रहा है। अधिक मतलब इससे ज्यादा है वो, तो ज्यादा क्या होगा? ज्यादा तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। मतलब साफ साफ लिख सकते हैं हम लोग क्या कि OP रेखा केंद्र से होकर के जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका
पांचवा वाला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे जा करके फिर से एक बार देखिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और एग्जाम में बहुत कमी आता है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम लोग बाबू छठवें क्वेश्चन पे। छठवें क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक वृत्त बना लीजिए, कह रहा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा मान लो यहाँ कोई हम बना लेते हैं ऐसे, इसकी लंबाई है बाबू 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है जिस टाइप का हम लोग वृत्त के, हाँ जैसे ऑब्जेक्टिव में हम लोग पहला वाला किए थे बाबू, उसी टाइप क्वेश्चन है। एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5, मान लो ये वाला बिंदु ए है, इसका केंद्र यहाँ ए कर दो, ठीक है ना। ओ कर दे इसका केंद्र, ओ से ए की जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब तक भैया आप इसका चित्र ना बना लो, डायग्राम ना बन जाए, तब तक आपको क्वेश्चन जो है चित्र बनाना चाहिए ना, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए बार बार। वृत्त की त्रिज्या पूछ रखा है, ये इसका नाम दे दो बी, इसकी दूरी पूछा हुआ है त्रिज्या। तो देखिएगा ध्यान से, वही चीज हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये? छठवां क्वेश्चन है बाबू। 6 वाले में सीधा सीधा देखेंगे, प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, मतलब ओ बी ए समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा बाबू, ए बी प्लस, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में आधार कितना है, आधार OB का स्क्वायर, प्लस में लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 × 25 बराबर OB का स्क्वायर प्लस में 4 × 4 = 16। 16 को इधर ले आओ बाबू, OB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 - 16, 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे OB से, ये रूट में जाएंगे, 9 का वर्गमूल आपको पता है 3 सेंटीमीटर, मतलब OB जो वृत्त की त्रिज्या आपकी आएगी कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये 6वां क्वेश्चन हो गया भैया। इसके बाद देखिएगा 7वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसी में 7वां कर देते हैं। उसके बाद 7वें में क्या है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। संकेंद्रीय का मतलब ये कि ऐसे 2 वृत्त जिनके केंद्र तो एक ही हो लेकिन वृत्त क्या हो, अलग अलग हो। तो इस प्रकार हम बना लेते हैं 2 संकेंद्रीय वृत्त आपके पास हैं भैया। ये देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। मान लो दोनों का केंद्र सेम है, क्या है दोनों का केंद्र, ओ दे दीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसको यहां मिला लीजिए। ये पूरा है जो 5 सेंटीमीटर का, ओ पी कर दो इसका नाम, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर इतना, ठीक। ओ पी कह रहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब कहने का ये है कि हम इसको सीधा ऐसे मिला दें ऐसे, तो ये वाला बाबू इस छोटे वाले वृत्त को टच कर रहा है ना। तो हमें किसकी लंबाई निकालनी है, उस बड़े वृत्त की जीवा, उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ध्यान समझिएगा, O को इससे मिला दीजिए और इससे मिला दीजिए, ठीक, और इनको यहां मिला दो, तो क्या हो जाएगा, O P Q और R कर दीजिए। अब ध्यान से बात समझिएगा, ये वाला पूरी दूरी दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू। और ये जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो दिया है 3 सेंटीमीटर का, और आपको पता है कि यह स्पर्श रेखा है और OQ क्या है, OQ उस पर लंब होगा, लंब का मतलब ये वाला कोण होगा 90 डिग्री का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये भी है। 7वां वाला है, ध्यान दीजिएगा, 7वां क्वेश्चन है, 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 7वां
ओपी बराबर ओ आर, क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या मतलब 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, और ओ क्यू हमारे पास दिया है 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या। हम एक त्रिभुज को, एक समकोण मतलब ओ पी क्यू को हम लोग सॉल्व कर दें, पी क्यू का मान आ जाएगा तो क्यू आर में देखो दोनों क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, इसी का जितना आएगा उसी में 2 से गुणा कर दिए तो हमें क्यू आर मिल जाएगा। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक, ओ पी क्यू में आओगे तो कार्ड आपका ओपी है, ओपी का स्क्वायर, ओ कार्ड का स्क्वायर कर दीजिए, कार्ड स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार निकालना है, कार्ड आपके पास है 5 का स्क्वायर बराबर आधार को आधार ही रहने दो, प्लस में लंब आपका 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 5 बचे 25 बराबर में आधार स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9। अब 9 को बाबू इधर भेज देंगे तो 25 माइनस हो जाएगा 9, 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा। आधार से स्क्वायर हटाओगे तो चले जाएंगे रूट में, तो आधार कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आधार आप आ गया 4 सेंटीमीटर, मतलब आधार का क्या, पी क्यू हमें मिल गया कितना 4 सेंटीमीटर, तो क्यू आर कितना होगा, क्यू आर भी 4 ही सेंटीमीटर का होगा, ठीक। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें पूरी बड़ी वाली जी आर मतलब पी आर की लंबाई निकालनी है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। अब 4 ये हैं तो 4 ये भी होगा, 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पी आर का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है ना। ये 7वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास बच रहे हैं, टोटल इसमें जो दिया हुआ है टोटल हमारे पास बाबू 13 क्वेश्चन है, तो 7 हो गया है। 6 क्वेश्चन और हमारे पास बच रहे हैं, 6 क्वेश्चन आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी अगर आपको समझ में ना आए दोबारा प्रीवियस करके पीछे करके दोबारा देख सकते हो, है ना। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं वीडियो को रेगुलर आप देखते हैं लेकिन आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं बाबू, तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बोर्ड की तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। आप परेशान ना हो, नए सिलेबस के अनुसार हम लोग कंप्लीट करेंगे सिलेबस, परेशान हो। 4 चैप्टर हम लोग का कवर हो जाएगा जल्दी ही। नेक्स्ट लेक्चर में 10th चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग जो है सीधा आएंगे वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल पे, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके बाद सांख्यिकी की, उसके बाद प्रायिकता की, ठीक है ना। उसके बाद आगे कुछ चैप्टर आगे के बच्चे सभी कवर कर लिया जाएगा। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।